हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो आज हम करने वाले हैं +2 की अकाउंटेंसी में कंपनी अकाउंट से टॉपिक पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। हालांकि हम इसका जो शेयर्स का बेसिक पार्ट है वो अपलोड कर चुके हैं कि शेयर्स क्या होते हैं और शेयर कैपिटल क्या होती है और कितनी तरह की होते हैं शेयर कैपिटल, मीन्स काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो वो हम अपलोड कर चुके हैं। एक बार आप जाकर उन वीडियो को वॉच आउट कीजिए, उन वीडियोस को देखिए ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है कि शेयर्स क्या है, शेयर्स कितनी तरह के होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, उन शेयर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप एक बार जाकर उस वीडियो को देखिए ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा और वो जो वीडियोस हैं आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक ये वीडियोस देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। और वो वीडियोस हमने बहुत पहले बनाई थी, उसके बाद काफ़ी गैप आ गया था। बट जैसा कि आपको पता है कि डेटशीट आ गई है +2 की, तो अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे अकाउंटेंसी के ऊपर, तो आपको कोई गैप नहीं होगा। तो अब आप रेगुलरिटी में वीडियोस देख सकते हैं। एक बार बेस क्लियर कीजिए अपना वीडियोस देख के, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो आज का टॉपिक है हमारा पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, मीन्स शेयर्स को आप इशू कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से भी इशू कर सकते हैं। शेयर्स को आप पब्लिकली सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। तो एक होता है छोटा सा प्रोसीजर कि किस तरीके से आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन करेंगे, किस तरीके से आप पब्लिक में बेचेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि प्राइवेट कैसे करेंगे, प्राइवेट होता क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। आज हम करने वाले हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो पहले मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो दे दूं कि वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। तो देखिए, जैसे भी हम जब भी शेयर्स को इशू करते हैं तो शेयर्स के जो पैसे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई शेयर है 10 रुपए का है, तो जो शेयर्स के पैसे हैं वो 4 तरीकों से या 3 तरीकों से 3 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए जाते हैं। और उन इंस्टॉलमेंट का नाम हम देते हैं, फर्स्ट इज एप्लीकेशन मनी, सेकेंड वन इज अलॉटमेंट मनी, थर्ड वन इज फर्स्ट कॉल और फोर्थ वन इज फाइनल कॉल। नॉर्मली हम इन 4 जो होती है हमारी, ये 4 इंस्टॉलमेंट में हम उस 10 रुपीज़ को मंगवाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 रुपये हमने मंगवा लिए एप्लीकेशन मनी के, 3 रुपये हमने मंगवा लिए अलॉटमेंट के, 2 रुपये हमने मंगवा लिए फर्स्ट कॉल से और 2 रुपये हमने मंगवा लिए फाइनल कॉल से। ऐसे करके हमारे जो 10 रुपीज़ है वो भी आ गए और जो हमारा शेयर्स का पूरा पैसा भी आ गया और इंस्टॉलमेंट में आ गया। शेयर होल्डर के ऊपर कोई बर्डन भी नहीं आया। तो एक तो हमारा पैसा भी आ गया। तो नॉर्मली हम इन 4 स्टेजेस में हैं, इन 4 इंस्टॉलमेंट में जो पैसा मंगवाते हैं। कई बार कंपनी देखती है कि मतलब ज़्यादा शेयर होल्डर उसके अच्छे हैं तो वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मंगवा लेगी या फिर फर्स्ट और फाइनल कॉल एक साथ मंगवा लेगी। तो ऐसा भी होता है। तो अब जब जब कंपनी है सब्सक्राइब करवाती है पब्लिक से अपने शेयर्स, तो शेयर सब्सक्राइब होने के बाद का प्रोसीजर है ये कि 4 इंस्टॉलमेंट में हमारे जो शेयर्स हैं वो इशू होते हैं। 4 इंस्टॉलमेंट में उसके पैसे आते हैं। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा काम है, सबसे पहला क्या प्रोसीजर होता है जब हम शेयर्स को सब्सक्राइब करवाते हैं पब्लिक से, या पब्लिक में जब हमें शेयर्स इशू करने हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए टू इशू प्रोस्पेक्टस, मीन्स जब भी हम कंपनी के शेयर्स जो है, कंपनी चाहती है कि अपने शेयर्स को पब्लिक में सब्सक्राइब करे, तो सबसे पहले कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टस होता क्या है। प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन। प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन की तरह होता है टू द पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर्स। प्रोस्पेक्टस किसके लिए होता है? पब्लिक के लिए होता है। और होता है एक टाइप से इन्विटेशन पब्लिक के लिए कि वो हमारे शेयर्स को परचेज करें। अगर हमारा जो कंपनी है वो चाहती है कि पब्लिक में सब्सक्राइब करें, सबसे पहले उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। मीन सबसे पहले उसको कंपनी पब्लिक को इनवाइट करना होगा शेयर्स को परचेज करने के लिए कि आओ और हमारे शेयर्स परचेज करो। अब प्रोस्पेक्टस का मेन काम क्या होता है? प्रोस्पेक्टस डिस्क्राइब द प्रॉफिटेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ द बिजनेस ऑफ अ कंपनी। प्रोस्पेक्टस का काम क्या होता है कि वो हमारे बिजनेस की, कंपनी के बिजनेस की साउंडनेस बताए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बताए
कि कंपनी की साउंड कैसी है, साउंड मतलब कि कंपनी कैसा, अब मार्केट में उसकी सिचुएशन क्या है, कैसी उसकी मार्केट में जो है वैल्यू है, क्या उसकी मार्केट स्टेटस है। तो ऐसा बिज़नेस का बताए, वो हमारा काम करता है प्रोस्पेक्टस। अगर अगर और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब जो हमारा लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था, आज कितना प्रॉफिट है, इन फ्यूचर हमारा कितना प्रॉफिट हम देने वाले हैं। तो ये हमारा आता है टू इश्यू प्रोस्पेक्टस के अंदर कि जब प्रोस्पेक्टस में जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट के बारे में बताती है कि प्रॉफिट कैसा होगा हमारा, कितना हम करने वाले हैं, लास्ट ईयर कितना था, या हमारे कंपनी की आज कैसी स्टेटस है हमारा मार्केट के अंदर कि कंपनी बिज़नेस हमारा अच्छा चल रहा है, ये लो चल रहा है। तो सबसे पहले हमें पूरा प्रोस्पेक्टस में शो करना होता है। अगर इन्वेस्टर को लगता है, अगर शेयर होल्डर को लगता है कि हाँ, कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, बिज़नेस अच्छा है, मार्केट में कंडीशंस अच्छी है, तो फिर इन्वेस्टर जो है, जो शेयर होल्डर है, वो उस कंपनी के शेयर्स परचेज़ करता है। तो जब तक उसको प्रोस्पेक्टस नहीं पता होगा कि कंपनी कैसी है, तब तक वो कैसे शेयर्स परचेज़ कर सकता है। दूसरी बात ये तो हमने बात की कि अगर कंपनी पुरानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंपनी न्यू ही है, कंपनी नई है, तो उसका तो लास्ट ईयर का कुछ प्रॉफ़िट होगा ही नहीं। ना उस कंपनी की कोई साउंडनेस होगी, ना कोई मार्केट में कंडीशन होगी। तो फिर किस बेस पे जो शेयर होल्डर है वो परचेज़ करेगा कंपनी के शेयर? क्योंकि ना तो कंपनी का हमें पता है कि कंपनी चलेगी, नहीं चलेगी, ना कंपनी का हमें ये पता है कि मार्केट कंडीशन कैसी है, ना हमें कंपनी का पता है कि लास्ट ईयर प्रॉफ़िट कितना था। तो फिर किस बेस पे जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के शेयर्स परचेज़ करती है। तो वो देखती है कि जो हमारा ये है कि जो कम बिज़नेसमैन है वो कितना रेपुटेड है, लास्ट मतलब वो उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो काम कर रहा था और कितना वो काम कर सकता है। तो उसके बेस पे जो है कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए जाते हैं। तो अगर कंपनी नई है या ओल्ड भी है, तो उस केस में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमारी होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में, और इसके बेस पे ही जो है शेयर होल्डर प्रोस्पेक्टस देख के शेयर होल्डर कंपनी के शेयर परचेज करते हैं। जैसे सबसे पहले है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑफिस का एड्रेस क्या है, नेम क्या है, उसके बेस पे जो कंपनी है के शेयर्स मतलब कंपनी है वो अपना दिखाती है कि हमारा जो ऑफिस है, ऑफिस कंपनी का नेम, उसका नेम, उसका एड्रेस, कंपनी डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स का नेम और एड्रेस, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, कंसेंट फ्रॉम सेबी। जैसे कि आपने एक हर्षद मेहता का केस सुना होगा जिसमें उसने 1922 में एक स्कैम किया था कि मतलब सारे शेयर मार्केट को हिला के रख दिया था। तो उसके बाद हमारी सेबी आई थी ताकि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, उनको कोई हानि ना हो, कोई उनको गलत ना करके जाए, उनका पैसा कोई डूब ना जाए। तो उसके लिए सेबी आई थी। तो जब भी कोई कंपनी शेयर्स परचेज़ करती है या शेयर्स सॉरी इश्यू करती है, तो इश्यू करने से पहले उसको एक कंसेंट फॉर्म या फिर कंसेंट लेना पड़ता है सेबी से कि जब सेबी में वो अपनी कंपनी के शेयर्स को, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएगी, तो सेबी क्या करेगी, एक मतलब सेबी की साइड से हाँ होगी, तब कंपनी शेयर्स अपने अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती है मार्केट में। और दूसरी बात, अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है सेबी से, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कि इन्वेस्टर है उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहेगा, इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा नहीं। प्रो प्रॉफ़िट लॉस एक अलग बात है कि जो है 100 में शेयर्स परचेज़ किया था शेयर होल्डर ने और आज वो ₹10 का हो गया, उसमें सेबी का कोई रोल नहीं है। बट कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी वो ₹100 लेके भाग नहीं सकती। तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करती है सेबी। तो जब भी कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो वहाँ पे सेबी का कंसेंट लिया जाता है। सेबी के कंसेंट से ही कंपनी इश्यू करती है। तो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है बिज़नेस की, इश्यूड कैपिटल क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स नाउ ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, कितने शेयर्स अब हमें ऑफर होने वाले हैं। जैसे कि कंपनी लिखती है कि 70,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, मतलब कितना शेयर्स कंपनी ऑफर करिए पब्लिक के लिए, वो लिखा जाएगा। डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इशू, कि इशू ओपन कब होंगे, मतलब कब तो हमें शेयर्स खरीदने हैं, और लास्ट डेट क्या रहेगी। जैसे कि फॉर्म फिलिंग की होती है कि जो फॉर्म है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट उसकी 21 रहेगी। तो वैसे ही शेयर्स की भी ओपनिंग क्लोजिंग डेट होती है
कि ओपनिंग डेट मतलब कि उसकी 1 जन से आपको ओपनिंग स्टार्ट कर देनी है शेयर्स को परचेज़ करना, और 21 तक आप शेयर्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो ओपनिंग क्लोजिंग डेट वो तो मैंडेटरी है, वो होगी, प्लस हमारा क्या होगा, रिस्क इन्वॉल्वड इन द इशू, कि कितना रिस्क इन्वॉल्व होगा इशू के अंदर। तो ये सब हमारा कवर होगा प्रोस्पेक्टस में, कि कंपनी अगर नई हो तब भी, पुरानी हो तब भी, उसको ये सभी इन्फॉर्मेशन लिखनी ही होगी अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर। साथ साथ मैंने आपको बताया कि प्रोस्पेक्टस एक एक तरह का इन्विटेशन होता है, जिसमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की साउंडनेस होती है, जिसको देख के शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स परचेज करता है। ये तो हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप टू इशू प्रोस्पेक्टस। सेकंड पॉइंट है टू रिसीव एप्लीकेशन। फर्स्ट हमने किया था टू इशू प्रोस्पेक्टस, सेकंड है टू रिसीव एप्लीकेशन। टू रिसीव एप्लीकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप शेयर्स को इशू करते हैं तो टोटल आपके जो 4 स्टेप होते हैं, फर्स्ट इज एप्लीकेशन, सेकंड इज अलॉटमेंट, थर्ड इज फर्स्ट कॉल, फोर्थ इज फाइनल कॉल। सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस इशू कर चुके हैं, तो अब आएगी आपकी एप्लीकेशन की बारी कि आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी होगी। मतलब कि आपने प्रोस्पेक्टस में बता दिया है कि भाई हमें 70,000 शेयर्स चाहिए हैं, और हमारी साइड से एक शेयर 10 रुपये का है, ठीक है। तो अब कंपनी ने आपका प्रोस्पेक्टस, सॉरी, पब्लिक ने आपका प्रोस्पेक्टस पढ़ा, कंपनी को आपकी पब्लिक को आपकी कंपनी अच्छी लगी है, तो वो अब आपका क्या करेगी, शेयर्स को परचेज करना शुरू करेगी। तो जब पब्लिक शेयर्स परचेज करना शुरू करती है, सबसे पहले क्या करती है, एप्लीकेशन मनी देती है, या कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन मनी की डिमांड करती है, ठीक है। तो टू रिसीव एप्लीकेशन में हम बात करते हैं, जैसे कि आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद जो पब्लिक है वो अप्लाई करती है फॉर द शेयर्स इन द कंपनी ऑन अ प्रोस्क्राइब्ड फॉर्म। मीन्स जो फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म के तहत जो पब्लिक है वो शेयर्स के लिए अप्लाई करती है कि हाँ जी हमें, जैसे टोटल 70,000 शेयर्स हमने इशू किए थे, तो 70 से में से किसी को 50, किसी को 500 चाहिए, किसी को 5,000 चाहिए, किसी को 1,000 चाहिए। तो सारे अपने अपने अकॉर्डिंग, जो पब्लिक है वो अपने अपने अकॉर्डिंग शेयर्स को अप्लाई करना शुरू कर देती है, शेयर्स के लिए परचेज करना, मीन्स एप्लीकेशन डालना शुरू कर देती है। तो यहाँ जो एप्लीकेशन है वो आप मीन्स ऐसे जस्ट फॉर्म नहीं फिल करेंगे, प्लस इसमें एप्लीकेशन मनी जाती है, जितना भी वो मेंशन करते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड एक प्रोविजन है छोटा सा, उसमें लिखा हुआ है कि ईच एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पनी विद एप्लीकेशन मनी विच इज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। मीन्स हर जब भी पब्लिक है वो एप्लीकेशन देगी, या मतलब शेयर्स के लिए अप्लाई करेगी, तो उसको एप्लीकेशन मनी देनी पड़ेगी, और वो एप्लीकेशन मनी आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगी कितनी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आप कंपनी है वो शेयर्स के लिए डालती है प्रोस्पेक्टस में, तो वो लिखेगी कि एप्लीकेशन मनी के 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट के 3 रुपये हैं, तो वो सब कुछ आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है। बट इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। हर एक शेयर का इशू प्राइस जितना भी होगा, उसके 25% से कम एप्लीकेशन मनी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा शेयर्स कितने का था, 10 रुपये का है, तो अगर 10 रुपये का हम 25% निकालते हैं, तो वो हमारा आता है 2.5 रुपीज़। मतलब कम से कम एप्लीकेशन मनी में आप 2.5 रुपये तो मंगवाएंगे ही मंगवाएंगे। तभी मैंने यहाँ पे 3 रुपये लिए थे, हम 2 नहीं ले सकते, क्योंकि एटलीस्ट 2.5 तो आपका होना ही चाहिए। यू कांट कॉल फ्रॉम द पब्लिक, कम से कम 2.5 या 25% आपका होना चाहिए। 25% अगर आपका एप्लीकेशन मनी है, तो आप तभी आप एलिजिबल रहेंगे शेयर्स को इशू करने के। तो तभी यहाँ पे हमने 3 रुपये लिए थे, 2 रुपये अप्लाई आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सेबी आपको परमिट नहीं करेगा। कम से कम आपका 25% होना चाहिए, मीन्स 2.5 रुपये आपका होना चाहिए एप्लीकेशन में, तब भी आप आगे उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये मतलब मेन मोटी सी बात याद रखने की है कि कम से कम 25% होना चाहिए, 25% से कम नहीं होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन मनी निर्धारित कर रहे हैं तो। और दूसरी बात, मैंने अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, जैसे कि जब कोई स्कूल है, कॉलेज है, उसमें सीट्स निकलती हैं, आप किसी को
कोर्स के लिए है सीट। जब आप कोई कोर्स के लिए आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है। अगर आप किसी कॉलेज में जाओगे, आपके कोई बड़ा है, बड़े कज़िन्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो आप उनसे पता कीजिए कि जब वो कॉलेज में गए थे सबसे पहले उनको एक प्रोस्पेक्टस मिला था। उस प्रोस्पेक्टस की भी एक अमाउंट थी, वो उन्होंने पे की होगी। उसके बाद उनको एक प्रोस्पेक्टस मिला होगा। उस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होगा कॉलेज से रिलेटेड, जैसे कि सब कुछ उसकी कौन टीचर्स है, कौन प्रिंसिपल है, कितनी सीट किसकी है, क्या-क्या उसमें क्वालिटीज़ हैं, क्या-क्या फैसिलिटीज़ है कॉलेज में, क्या-क्या कोर्स हम कर सकते हैं। हर एक चीज़ कॉलेज की उसमें मेंशन होगी, फीस स्ट्रक्चर भी उसमें मेंशन होगा। तो सब कुछ पढ़ के जब आप इंटरेस्टेड हुए, तो उसके बाद आपने उस कॉलेज के लिए फॉर्म फिल किया। जब आपने उस कॉलेज के लिए फॉर्म फिल किया, जैसे अब हम उसी स्टेज पे आ गए हैं, प्रोस्पेक्टस हमने पढ़ लिया है, हमें कंपनी अच्छी लगी कि यहाँ शेयर डालने हैं, मीन्स प्रोस्पेक्टस आपने पढ़ लिया, आपको अच्छा लगा कि आपको एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो उसके बाद आप आए फिर प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद सीट के लिए अप्लाई करने के लिए या शेयर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, आपको वो फॉर्म फिल करना होगा। वो फॉर्म फिल करेंगे तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके साथ एक एप्लीकेशन मनी, मतलब एक अमाउंट जाती है, एडमिशन अमाउंट बोलो आप उसको। जब तक वो जाती है उसके बाद ही आपका एडमिशन होता है, ठीक है? जैसे स्कूल्स में भी होता है कि फ़ी होती है आपकी अलग चीज़, जैसे कि अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वो सब आपकी एक टाइप से फ़ी होती है जो आपकी हर मंथ जाती है। बट जो एप्लीकेशन मनी है वो एक टाइप से एडमिशन होता है कि अगर आपने एडमिशन की फ़ी दी है तो उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे स्कूल में रहने के लिए, कॉलेज में रहने के लिए। ऐसे ही अगर आप शेयर्स को परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन मनी देनी होगी। अगर आपने वो एप्लीकेशन मनी दी है तो मीन्स आप एलिजिबल हो कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करने के लिए, कंपनी के साथ आगे रहने के लिए, ठीक है? तो ये ही मतलब सिंपल सा एग्ज़ाम्पल था। आई होप आपको इस कांसेप्ट से याद रहा होगा कि कॉलेज में भी आपको एडमिशन फ़ी पे करनी होगी, स्कूल में भी आपको एडमिशन फ़ी पे करनी होगी, एज़ वेल एज़ आपको शेयर्स परचेज़ करने के लिए एप्लीकेशन मनी पे करनी होगी। और जो कंपनी है वो एप्लीकेशन मनी कम से कम 25% रखेगी, जो भी उसका टोटल शेयर होगा, टोटल अमाउंट होगा शेयर का, हर एक शेयर का। जैसे ₹10 है तो ₹10 का 25% ₹2.5 आ गया, तो कम से कम ₹2.5 तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी में रखने ही होंगे। उसके बाद बात आती है अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक इन अ शेड्यूल्ड बैंक। अब एप्लीकेशन मनी का जितना भी पैसा आएगा, एप्लीकेशन मनी से हमें जितना भी पैसा रिसीव होगा, वो सारा का सारा पैसा कंपनी है वो एक शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करवाएगी। वो शेड्यूल्ड बैंक कंपनी का होगा। सारी शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट कहाँ होगी? एक शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट होगी, और वो शेड्यूल्ड बैंक का नाम, मीन्स किस बैंक में आपके मनी डिपॉजिट होने वाली है, उस बैंक का नाम भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा कि कंपनी आपकी एप्लीकेशन मनी यहाँ डिपॉजिट करने वाली है। तो सब कुछ प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है, उसके बाद ही पब्लिक इन्वेस्टर जो है खुश होके या मतलब अपनी इच्छा से वॉलंटरी वो शेयर्स को परचेज करता है। यहाँ पर किसी का दबाव नहीं है। और सेबी अगर किसी इन्वेस्टर को शेयर परचेज करने हैं तो पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें कि वो सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि सेबी ही है जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, ताकि उसका जो पैसा है वो डूब ना जाए, ठीक है? तो ये सेकंड पॉइंट था। इसमें आगे लिखा हुआ है कंपनी कैन नॉट विथड्रॉ मनी। जो कंपनी ने जो पैसा जमा करवाया है बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक में, तो कंपनी है वो पैसा नहीं निकाल सकती टिल द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हैज़ बी ऑब्टेन्ड। जैसे कि अब कंपनी है वो शेयर कैपिटल शेयर्स को परचेज ही क्यों कर रही है? ताकि अपना लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। जैसे कि अपने बिजनेस में पढ़ते भी हैं कि आपकी 2 टर्म रिक्वायरमेंट होती है, एक तो शॉर्ट टर्म जो आप मनी मार्केट से कवर अप कर लेते हैं, और एक लॉन्ग टर्म जो आपको जाना पड़ता है फिर कैपिटल मार्केट में शेयर्स को इश्यू करना पड़ता है, ठीक है? तो फिर जब शेयर्स को इश्यू करना पड़ता है तो मीन्स रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, पैसा आपको चाहिए, तो पैसा होगा तभी आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने शेयर्स इश्यू किए हैं ताकि आप अपनी कैपिटल कलेक्ट कर पाओ, तो कैपिटल कलेक्ट कर पाओ इसलिए, तो कंपनी है उसने वो सारा पैसा शेयर इश्यू कर दिए, एप्लीकेशन मनी आ गया, उसको डाल दिया डिपॉजिट वाले शेड्यूल्ड बैंक में। अब कंपनी का ऐसा नहीं है कि वो पैसा लेके अपना रफू चक्कर हो जाए,
वो कंपनी उस बैंक से तभी पैसा निकाल पाएगी जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाएगा। मीन्स जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाएगा, उसके बाद ही कंपनी वो पैसा विड्रॉ कर सकती है। अदरवाइज ऐसा कोई केस नहीं है कि कंपनी जो है वो अपना पैसा एप्लीकेशन बनी आई और कंपनी पैसा लेके अपना रफू चक्कर हो जाए। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी तब तक वो पैसा विड्रॉ नहीं करेगी जब तक उसको सर्टिफिकेट ना मिल जाए। तो ये हमारा कंसेप्ट था, सेकंड कंसेप्ट, टू रिसीव एप्लीकेशन। जैसे छोटा सा एग्जांपल और है कि एक शो है शार्क टैंक इंडिया करके, उसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, मीन्स जो पैसा देने वाले हैं, वो हमेशा ही पैसा देने से पहले चेक करते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, या कंपनी इस लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, कंपनी इस साल क्या अपना प्रोजेक्ट लेके चली है, जो बिजनेस है वो क्या कितना ग्रोथ में है, कितना लॉस में है, क्या कुछ उसकी मार्केट कंडीशन है। तो वो सब कुछ आप उसके बाद ही इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो सेम वो सब चीज़ें आपकी होती हैं प्रोस्पेक्टस में मेंशन, ताकि इन्वेस्टर को ईजिली, इन्वेस्टर जो ईजिली है वो शेयर्स के लिए परचेज, मतलब वॉलंटरी वो शेयर्स को परचेज करे। तो इसीलिए कंपनी को सारी चीज़ अपने प्रोस्पेक्टस में डालनी होती है। तो ये थे हमारे 2 पॉइंट। फर्स्ट था टू इशू प्रोस्पेक्टस, सेकंड था टू रिसीव एप्लीकेशन। 2 पॉइंट हमारे रहते हैं अलॉटमेंट का और कॉल का, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कंप्लीट, कि प्रोस्पेक्टस का, एप्लीकेशन का। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई नीड हो या फिर कोई भी आप को टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमें, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी और अपना टेलीग्राम पे भी। तो यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट है इस वीडियो में, कोई टॉपिक में, इन 2 पॉइंट्स में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप, अगर आपको चाहिए वीडियो किसी और टॉपिक पर, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।